हाँ, नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपके एक और न्यू क्लासेज में। अभ्यर्थी जो भी अभ्यर्थी राजस्थान बोर्ड 2025 12वीं क्लास का अभ्यर्थी 5 अप्रैल को हिंदी साहित्य का पेपर देने वाला है ना, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए क्लास काफी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। कहे तो अभ्यर्थियों मैराथन होने वाली है। इस क्लास में अभ्यर्थी पूरा संपूर्ण जो पेपर है आपका बोर्ड सेंटर पर मिलने वाला है ना, पूर्ण संपूर्ण पेपर आपके सामने आ चुका है। ठीक है अभ्यर्थी, पूरे 80 नंबर का पेपर आ चुका है। एक कतर तक नंबर नहीं कटने वाला है, पूरे 80 में से 80 आने वाला है अगर आप क्लास को पूरा वॉच करते हो। अभ्यर्थी क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में एक प्यार सा कमेंट करके जरूर बताना है आपके कितने % राइट होते हैं। ठीक है अभ्यर्थी, पूरे 80 में से 80 आने वाला है अभ्यर्थी। पहला ही प्रश्न आपसे बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछा। ठीक है, बहुविकल्पात्मक अभ्यर्थी 15 क्वेश्चन आने वाले, 15 नंबर के आने वाले। ठीक है, उसके बाद आपके रिक्त स्थान आने वाले 6 क्वेश्चन। ठीक है, क्या पूछा अभ्यर्थियों, अमेरिका ने क्या घोषणा की है? तो अभ्यर्थियों अमेरिका ने घोषणा की है कि वे अपनी खाऊ जाड़ू जीवन पत्ती नहीं छोड़ेगा। ठीक है अभ्यर्थियों, क्या नहीं छोड़ेगा? अपनी खाऊ जाड़ू जीवन पत्ती को नहीं छोड़ेगा। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो भी अभ्यर्थी कमेंट में ए कर रहे हैं ना, उनका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्या पूछा अभ्यर्थियों, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, यह कथन किसका है? अभ्यर्थियों ये कथन सूरदास का होने वाला है। जो भैरव ने सूरदास की अभ्यर्थी झोंपड़ी जला दी थी, तो जगदर कहता है कि हम दोबारा झोंपड़ी बना तो लेंगे लेकिन वे उसको फिर जला देंगे। तो सूरदास कहता है कि 100 लाख बार जलाएगा तो 100 लाख बार हम झोंपड़ी बना लेंगे। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आपका? तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते तो किस पर निर्भर रहते हैं? खेती पर, उद्योग पर, प्रकृति पर या शहर पर? सभी अभ्यर्थियों को जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते तो किस पर निर्भर रहते हैं? तो राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों प्रकृति पर। ठीक है, किस पर रहता है अभ्यर्थियों? प्रकृति पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या पूछा अभ्यर्थियों, झोंपड़ी की राग में क्या पूछा है? झोंपड़ी की राख में खोजते हुए सूरदास सहसा क्यों उछल पड़ा? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों। उसे रुपयों की पुतली नहीं मिली, कोई भारी चीज हाथ लगी, रुपयों की पिघली हुई चांदी मिल गई, उसे बर्तन मिल गए। तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोई भारी चीज हाथ लगी। ठीक है अभ्यर्थियों, जो सूरदास है वो अभ्यर्थियों जो झोंपड़ी की राख में खोजता हुआ उसने हाथ से टटोला तो उसे कोई भारी चीज हाथ लगी थी। ठीक है, अगला क्या पूछे अभ्यर्थियों, ढोंडा और मजगिदुआ किसकी प्रजाति है? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, डोढ़ा और मजगिदुआ किसकी प्रजाति है? घास की, सांप की, फसल की या फल की? राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों सर्प की होने वाला है। ठीक है, सांप की होने वाली है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्लास बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले अभ्यर्थियों, फिर से एक बार बोल रहा हूँ आपसे, क्लास को पूरा वॉच करना है। ठीक है, खेलत खुनीस वे कुबहू देखी पंक्ति में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? सभी अभ्यर्थियों को प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है। खेलत खुनीस वे कुबहू देखी पंक्ति में राम की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? राम ने अपराधी पर भी क्रोध, अभ्यर्थी जो राम है उन्होंने अपराधी पर भी कभी क्रोध व अप्रसन्नता नहीं की है। ठीक है, इसकी ओर विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या पूछे आपसे, विद्यापति किस राजा के अभिन्न मित्र, राजकवि एवं सलाहकार थे? जल्दी से बताना अभ्यर्थियों, जो विद्यापति है ये किस राजा के अभिन्न मित्र एवं सलाहकार थे? ठीक है, जल्दी से बताना है। राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों मिथिला नरेश शिव सिंह। क्या अभ्यर्थियों? मिथिला नरेश शिव सिंह के। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला क्या पूछे आपसे, दिशा कविता का विषय क्या बताना है आपको? दिशा कविता का विषय क्या होने वाला है? तो राइट आंसर होने वाला अभ्यर्थियों बाल मनोविज्ञान होने वाला है। ठीक है, क्या होने वाला अभ्यर्थियों? बाल मनोविज्ञान। जो अभ्यर्थियों कभी होते हैं, ठीक है, वो कहते हैं बच्चों से कि हिमालय किधर है, तो सभी बच्चे अभ्यर्थियों जिधर उनकी पतंग उड़ती है, ठीक है, जिधर आप उनका पूरा ध्यान रहता है उसी तरफ हिमालय बताते हैं। ठीक है अभ्यर्थियों, तो बाल मनोविज्ञान का बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थियों, अगला होने वाला है दूसरा देवदास कहानी में नीलांजलि किसे कहा गया है? सभी अभ्यर्थियों को बताना है, दूसरा देवदास कहानी में नीलांजलि किसे कहा गया है? मनोत्यो हेतु बहाए गए दोनों को, गोताखोरों को, गंगा माता को, जोड़े गए हाथों को, या पीतल दीपकों की पंक्ति जिसमें हजारों बत्तियां जलाई जाती है? तो राइट आंसर होने वाला है ठीक है अभ्यर्थी क्या होने वाला है? ऑप्शन द इज द करेक्ट आंसर। जो भी अभ्यर्थी कमेंट में देख कर रहे हैं ना, उनका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछे अभ्यर्थी, पहले का 10वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जहां कोई वापसी नहीं, यात्रा वृतांत की मूल संवेदना है। सभी अभ्यर्थियों को प्यारा सा कमेंट जरूर बताना है, जहां कोई वापसी नहीं, यात्रा वृतांत की मूल संवेदना है। राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी अभ्यर्थियों को बताना है। तो होने वाला है विस्थापन की समस्या। क्या अभ्यर्थियों? विस्थापन की समस्या। ठीक है अभ्यर्थियों, अगला क्या पूछे आपसे, हरगोविंद संवेदक के बारे में गांव के लोगों की क्या धारणा है? अभ्यर्थी सिंगरौली नामक है। ठीक है अभ्यर्थियों, कहां की समस्या? सिंगरौली नामक गांव की। ठीक है, हरगोविंद संवेदक के बारे में गांव के लोगों की क्या धारणा थी? तो अभ्यर्थियों जो हरगोविंद है ये एक संवेदक था, ठीक है, सभी को पता है, लेकिन गांव के लोगों की इसके बारे में क्या धारणा थी कि ये संवेदक कामचोर है, निठल्ला है, औरतों को गुलाम है। ठीक है अभ्यर्थियों, औरतों को गुलाम होता है, ये कोई काम नहीं करता है, कामचोर है, निठल्ला है। और अगला क्या पूछा अभ्यर्थियों, नाटक का सबसे जरूरी एवं सशक्त माध्यम कौन सा है? मोस्ट प्रश्न अभ्यर्थियों, जल्दी से बताना है, नाटक का सबसे जरूरी एवं सशक्त माध्यम कौन सा है? तो सही होने वाला अभ्यर्थियों संवाद। ऑप्शन द इज द करेक्ट
आंसर। अगला क्या पूछे आपसे, पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए एकत्रित करते हैं। सभी अभ्यर्थियों को बताना है, जो पत्रकार होते हैं अभ्यर्थी, ठीक है, पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए एकत्रित करते हैं। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार या इंटरव्यू द्वारा। किसके लिए, किसके द्वारा करते हैं अभ्यर्थी, साक्षात्कार या इंटरव्यू द्वारा। अगला क्या पूछे अभ्यर्थी, 14 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है। सभी को बताना है, कारोबार और व्यापार से संबंधित खबर का संबंध किससे है, आर्थिक क्षेत्र से। किससे अभ्यर्थियों, आर्थिक क्षेत्र से, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या पूछा है, विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों तथा समस्याओं को सूक्ष्म विश्लेषण करके उसे पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ऐसी रिपोर्ट क्या कहलाती है। तो अभ्यर्थी जो विशेष क्षेत्र होता है, ठीक है, विशेष जो घटना होती है, ठीक है, उससे जुड़ी घटनाओं को, मुद्दों और समस्याओं को जो पाठकों के लिए प्रस्तुत करता है उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है अभ्यर्थियों, विशेष रिपोर्ट ही कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे रिक्त स्थानों की ओर बढ़ते, ठीक है, रिक्त स्थान पूछे अभ्यर्थियों। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका सामने आ चुका है। हमारे 15 को नंबर पक जाते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों, 15 पूरे नंबर पक चुके हैं। अब 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो अभ्यर्थियों पहले ही आपसे पूछ लगाया है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर पंक्ति में खालिस्तान काव्य गुण है। राइट आंसर होने वाले अभ्यर्थियों माधुर्य गुण है। कौन से गुण होने वाले अभ्यर्थियों, माधुर्य गुण, ठीक है। अगला क्या पूछा है, काव्य में जहां खालिस्तान के विरुद्ध क्रम होता है वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। तो अभ्यर्थियों काव्य में जहां लोक या शास्त्र के विरुद्ध क्रम होता है, ठीक है, वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है। तो क्या अभ्यर्थियों, लोक या शास्त्र। अगले क्या पूछा है, हरिगीति का मात्रिक छंद खालिस्तान छंद है। तो अभ्यर्थियों हरिगीति का मात्रिक है ये सम छंद है। क्या होने वाले अभ्यर्थियों, सम, ठीक है। अगला क्या पूछा आपसे, संवेद छंद के भेद माने जाते हैं। सभी को बताना है जो संवेद छंद अभ्यर्थियों इसके कितने भेद माने जाते हैं। राइट आंसर होने वाला है 11 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं अभ्यर्थियों, 11 भेद, ठीक है। जहां कारण के होने पर भी कार्य का न होना पाया जाए वहां खालिस्तान अलंकार होता है। तो विशेषोक्ति होता है। क्या होता है अभ्यर्थियों, विशेषोक्ति, ठीक है। जहां कारण के होने पर भी कार्य का न होना पाया जाए, ठीक है अभ्यर्थियों, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला क्या पूछे आपसे, निंदक नियरे राखिए आंगन कूटी छवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए काव्य पंक्ति में खालिस्तान अलंकार है। तो विभावना अलंकार होने वाला है। क्या होने वाला अभ्यर्थियों, विभावना अलंकार, ठीक है। अगला क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं अभ्यर्थियों। गद्यांश पूछा है आपसे, ठीक है, गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न का उत्तर बताना अभ्यर्थियों। हमें पूरे में सस्य आने वाले, ठीक है, पूरे में सस्य लाने वाले, ठीक है अभ्यर्थियों। पूरा ध्यान से पढ़ना है, एक नंबर नहीं काटना है हमें गद्यांश में अभ्यर्थियों, एक नंबर नहीं कटवाना है, पूरे ध्यान से पढ़ना है 5-6 मिनट आपको। और जो क्वेश्चन पूछे हैं आपको बताने, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताना है अभ्यर्थियों। तो राष्ट्रीय चरित्र होने वाला है, ठीक है। राष्ट्रीय विकास करने में कौन सक्षम है। तो अभ्यर्थी युवा पीढ़ी राष्ट्रीय विकास करने में सक्षम है, ठीक है, युवा पीढ़ी होने वाली है। और राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है। तो अभ्यर्थियों राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है। तो होने वाली अभ्यर्थियों क्या होने वाली है, हाँ आपको ध्यान में पढ़कर देखना है, ठीक है अभ्यर्थियों। इसमें आपको देख सकते हैं राष्ट्रीय चरित्र के लिए अभ्यर्थियों विकास के लिए किसकी आवश्यकता है। तो देख सकते अभ्यर्थियों किसके अभ्यर्थियों सभी को बताना है, ठीक है, किसकी है, मनस्वी राष्ट्र प्रेमी स्वावलंबी और अनुशासित राष्ट्रीय चरित्र की है, ठीक है अभ्यर्थियों। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चौथा होने वाला है, स्वतंत्रता पश्चात हमारी कठिनाई में वृद्धि की हुई। तो आपको बताना है अभ्यर्थियों जो स्वतंत्रता पश्चात हमारी कठिनाई में वृद्धि हुई, ठीक है, इसमें से आपको पूरा पढ़कर बता लेना है, ठीक है, इतना टाइम नहीं है अभ्यर्थियों, आगे से आप पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। विदेशी मुद्राएं मशीनों के आज से क्या नहीं हो सकता, आपको पूरा देखना है, ठीक है अभ्यर्थियों। विदेशी जो मुद्रा है, विदेशी मशीनें, विदेशी पूंजी के आयात से त्याग परिश्रम अनुसार के भाव की पूर्ति नहीं की जा सकती, ठीक है अभ्यर्थियों, पूरा यहाँ से देख लेना। अगला क्या पूछा अभ्यर्थियों, चौथा क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है, अपठित पद्यांश होने वाला है, पूरा पढ़ना है अभ्यर्थियों आपके सामने और पूरा आंसर देना है आपको। पांचों क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, पांचों पूछे अभ्यर्थियों। चार हाथ कहानी शोषित वर्ग की पीड़ा को उजागर करते हैं, स्पष्ट करना है। जिस तरह अभ्यर्थियों जो मिल मालिक होता है, ठीक है, जो मिल मालिक होता है अभ्यर्थियों जो मजदूरों के, ठीक है, पहले सीमेंट के हाथ लगवाने चाहता है फिर लोहे के लगाता है, ठीक है अभ्यर्थियों। वैज्ञानिकों कारखान पर लगता है क्योंकि जो मजदूर है वो ज़्यादा काम कर सके, लेकिन बाद में अभ्यर्थियों जो लोहे के हाथ लगाने से मजदूर की मृत्यु हो गई तो उसने सोचा कि मजदूरों की तनख्वाह आधी कर दी जाए और मजदूरों की जो संख्या है वो दुगनी कर दी जाए, ठीक है, इसमें उसको सफलता मिली। इसी प्रकार अभ्यर्थियों जो आपके शोषित वर्ग है, ठीक है, वो हमारा शोषण करते हैं, गरीब लोगों का शोषण करते हैं, ठीक है अभ्यर्थियों। इसलिए हमें ये कहानी प्रेरणा देना चाहती है। भीष्म साहनी ने नेहरू जी को देखकर कौन सी बचकाना हरकत की अभ्यर्थियों। भीष्म साहनी है, ठीक है, वो अखबार लेकर बैठे थे, नेहरू जी सीढ़ियों से उतर रहे तो उस समय अभ्यर्थियों भीष्म साहनी ने सोचा कि इतने तक जो नेहरू जी है वो हमसे मेरे से अखबार नहीं मांगते, ठीक है, मैं उन्हें नहीं दूंगा, उनके मांगने पर ही मैं अखबार दूंगा। तो ये बचकाना सी हरकत थी। अगला क्या पूछा अभ्यर्थियों, ये दीप अकेला कविता में व्यष्टि एवं समष्टि के संतुलन को आवश्यक माना गया है। तो अभ्यर्थियों व्यष्टि मानव का प्रतीक है, समष्टि समुद्र का प्रतीक है, समाज का प्रतीक है, ठीक है अभ्यर्थियों। व्यष्टि क्या अभ्यर्थियों एक मानव होने वाला है, समष्टि समाज होने वाला है अभ्यर्थियों। ये दीप एक दीप अकेला जो अभ्यर्थियों मानव है, ठीक है अभ्यर्थियों, समाज से अलग
लेकर अपना पूर्ण भविष्य या अभ्यर्थियों पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। उसे पूरे समाज का सहायता लेनी होगी, जिससे हमारा संपूर्ण राष्ट्र का विकास भी हो सकता है। अगला क्या पूछे अभ्यर्थी, दुखी जीवन की कथा है, पूरा देखना है। अगला क्वेश्चन 9 होने वाला है, कोई क्या अभ्यर्थी कोई एक फल पुष्प होने वाला है, ठीक है, जो कि अभ्यर्थियों पानी से भरे खड्डे में मिलता है और इसमें एक अभ्यर्थियों जो चांदनी पड़ती है, ठीक है, इसके पानी में जो चांदनी पड़ती है उसके बिंब से चांदनी के समान लगता है, ठीक है। और अभ्यर्थियों इसके जो फूल है इनसे मंद खुशबू आती है। लेखक प्रभाष जोशी ने अपने लिए त्रासदी प्रतीत क्यों बताई अभ्यर्थियों, पूरा देखना है। अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा देनी है। लेखक कहानी का उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित करता है। साक्षात्कार इंटरव्यू से आप क्या समझते हैं। फ्रीलांसर पत्रकार किन्हें कहते हैं। और कवि घनानंद अथवा पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी का साहित्यिक परिचय देना है आपको। 12 मासा की नायिका नागमती की विरहवेदना को आपको बताना है। घनानंद के कविता के अनुसार सिद्ध कीजिए कि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से अत्यधिक प्रेम करते थे, ठीक है। पूरा देखना है अभ्यर्थियों। 18वां सामने आ चुका है, 19वां आ चुका है, 20वां सामने आ चुका है, ठीक है। पूरा 21वां सामने आ चुका है अभ्यर्थियों। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लास में। जय हिंद जय भारत।